गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली और आने वाला साल सबका स्वस्थ और मंगलमय हो, ऐसी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ। एक्यूट केस है। दिवाली के बाद जो बहुत कॉमन कंप्लेन देखी जाती है वो है कफ़। तो ये भी एक छोटा सा कफ़ का केस है। तो दिवाली के बाद जैसे हमने सब दिवाली के दौरान कफ़ के बहुत पेशेंट्स आते हैं, जैसे सफाई करते हैं उसकी वजह से धूल मिट्टी वगैरह, मौसम चेंज होता है या मिठाइयाँ वगैरह खाने में आती है, तो उसकी वजह से कफ़ के बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक केस शेयर करती हूँ। ये केस एक्चुअली मेरी बेटी का ही है। लास्ट ईयर जब हम होम टाउन गए थे दिवाली पे, तब उसको खांसी शुरू हो गई थी। जैसे दिवाली का 1-2 दिन गए और फिर उसको खांसी शुरू हो गई, और वो इतनी ज़्यादा खांसी थी कि वो लिटरली जब सोती थी ना तो भी उसके चेस्ट से आवाज़ें आती थी। ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनके चेस्ट से आवाज़ आती है, इतना कफ भर गया। हमें पता चलता है कि पूरा, जब वो सांस लेते तब भी हमें पता चलता है कि उनके चेस्ट में पूरा कफ भरा हुआ है। तो जब ऐसा कफ भरा हुआ हो और उस टाइम पे जो खांसी आती है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे खांसता है ना, तब एकदम कलर, उसका फेस का कलर चेंज हो जाता है, इतना ब्रेथलेस हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, और इसकी वजह से कितनी बार ब्लू फेस भी हो जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम नीला पड़ जाता है बच्चा। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन काम की है। ये मेडिसिन की एक अलग सिचुएशन क्या थी ना, वो बच्ची क्या कर रही थी मेरी बेटी कि एक तो उसको है ना खांसी बहुत आ रही थी, और जब भी जैसे खांसी या कुछ भी होता था तो बोलती थी मुझे गोदी लो। उसको हमेशा गोदी में रहना था, और जैसे खांसी आएगी थोड़ी देर बैठेगी, फिर जैसे खांसी थोड़ी रुक जाएगी तो सो जाती थी। बार बार उसको नींद बहुत आ रही थी, मतलब सोए जा रही है, एकदम उसको नींद ही आ रही थी हर चीज़ में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका एक रूब्रिक मैंने डाला, स्लीपीनेस विथ कफ। इसमें सिंगल मेडिसिन है एंटीम टार्ट, और ये बहुत काम की मेडिसिन है। एंटीम टार्ट कफ के लिए, जहाँ पे बच्चों की छाती बिल्कुल कफ से भर जाती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है बिल्कुल, और कफ निकलता भी नहीं है, बिल्कुल कफ जमा हो जाता है अंदर। ऐसे केसेस में एंटीम टार्ट बहुत काम की मेडिसिन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप से ना दे के आपके नियर बाय होम्योपैथ जो भी है उनको एक बार कंसल्ट करके ही मेडिसिन दें। तो होम्योपैथी बहुत काम की है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको एंटीम टार्ट के बारे में बताती हूँ। एक तो इसमें कफ़ के लिए बहुत सारे रूब्रिक है, कफ़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और कफ़ के साथ ना इसमें बहुत स्लिपीनेस होती है, प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, बच्चा खांस के ना एकदम थक जाता है, सो जाता है, थक के ऐसे सो जाने वाला जो होता है ना, एकदम हमें लगता है कि बच्चा बिल्कुल थक गया है और सो गया है। ऐसे केसेस में एंटीम टार्ट बहुत काम की मेडिसिन है। ठीक है, दूसरा इसको होता है, हमेशा जब भी खांसी वगैरह होती है या तकलीफ़ में जब बच्चा होता है, एंटीम टार्ट का एडेप्टेशन होता है कि वो चाहता है कि उसको गोदी लो। ठीक है, जैसे बच्चा है तो वो बोलेगा मुझे गोदी लो। कैरिड बीइंग एम्बुलेशन, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, कैरिड डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली, हमेशा मुझे गोदी में रखो, और कैरिड डिज़ायर टू बी ओनली बाय मदर। इसमें भी सिंगल एंटीम टार्ट है, मतलब मम्मी को बोलेगा मुझे गोदी में ही रखो, गोदी से नीचे नहीं उतरना, इनके सो जाएगा, नीचे सुलाया तो उठने के बाद फिर वापस उसका वही है कि मुझे गोदी में रखो। कैरी डिज़ायर टू बी सिटिंग इरेक्ट, जब गोदी में रहता है तो वो कोशिश, मतलब वो प्रेफर करता है कि उसको बैठे हुए, सिटिंग इरेक्ट मतलब बैठे हुए रहेगा गोदी में, सोए लेटेगा नहीं, बट बैठी हुई पोजीशन में उसको अच्छा महसूस होता है, कंफर्ट लगता है। और कैरी डिज़ायर टू बी एंड टच एवर्जन, मतलब उसको गोदी में रहना है लेकिन उसको कोई टच मत करो, उसको कोई और टच करेगा तो रोने लगेगा, किसी और ने हाथ लगाया तो रोएगा, लेकिन अगर मम्मा की गोदी में है तो वो आराम से बैठा रहेगा। और वो इतना बच्चा खांसी की वजह से आप कहो कि डर जाता है या गुस्से हो जाता है या श्रिकिंग, शाउटिंग, ऐसे बहुत सारे कफ के रूब्रिक है एंटीम टार्ट में। एंगर फ्रॉम कफ, एंगर कफ वूपिंग कफ, एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन कफ फ्रॉम, एंग्जाइटी कफ ड्यूरिंग, एंग्जाइटी कफ फ्रॉम, मतलब चिंता होने लगती है, फियर फ्रॉम कफ में भी है एंटीम टार्ट, मतलब डर जाता है बच्चा कफ से कि अब खांसी होगी तो क्या होगा। क्लिंगिंग चिल्ड्रन ऑफ
कफ ड्यूरिंग, मतलब बच्चा एकदम क्लिंगी हो जाता है। वैसे बच्चे होते हैं जो यूजुअली, जैसे मेरी बेटी का जो मैंने बताया, वो हमेशा बीमार होती फिर भी वो खेलती रहती, बट उस दौरान जब उसको कफ हुआ था तो वो बिल्कुल क्लिंगी हो गई थी कि बस मेरे को गोदी गोदी में ही रखो आप, ठीक है। फिर रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस हो जाती है, कफ फ्रॉम विथ श्रिकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, कफ ड्यूरिंग, और श्रिकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, हेल्प फॉर कफ ड्यूरिंग, मतलब मुझे बचाओ, कुछ चिल्लाता है बच्चा, इरिटेट हो जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियस में भी, जैसे कि कफ के बीच में उसको अनकॉन्शियस कोमा बिटवीन पैरोक्सिज्म ऑफ कफ, कि इतना खांसी इतनी आती है कि बीच बीच में बच्चा अनकॉन्शियस भी हो जाता है, इतना एकदम डीप स्लीप में चला जाता है, कोमेटोज कंडीशन में हो जाता है। ऐसे केसेस में भी हम एंटीमटाट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ना वॉमिटिंग के लिए भी, जैसे कॉलेरा लाइक सिम्टम है या बच्चे को बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में भी जहाँ वॉमिटिंग साथ में स्लीपिनेस, बहुत नींद आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, फिर नींद आती है, वॉमिटिंग होती है, फिर नींद आती है, और बच्चा थक के सो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी ये एंटीमटाट बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा एक कंडीशन ऐसी है जहाँ न्यू बॉर्न केसेस होते हैं, जैसे छोटा बच्चा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड जो पानी होता है वो चला जाता है उसके अंदर, और उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चे एकदम नीले पड़ जाते हैं, सांस नहीं ले पाते, ब्रेथलेस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में भी एंटीमटाट यूज़ कर सकते हैं। एक रूब्रिक है रेस्पिरेशन एस्पेक्सिया चिल्ड्रन न्यू बॉर्न्स जो है उसमें एंटीमटाट है। रेस्पिरेशन एस्पेक्सिया बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो माँ के पेट में जो पानी होता है, उस पानी के अंदर जाने की वजह से बच्चे को जब सांस लेने में दिक्कत होती है या एस्पेक्सिया हो जाता है, तो उस केसेस में भी एंटीमटाट बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो ये थोड़ा एंटीमटाट के बारे में, और आप थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट्स को आप दे रहे हैं तो प्लीज़ आपके पास में नियर बाय जो होम्योपैथ है उनको कंसल्ट करके ही मेडिसिन दें। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। और एक और टिप देना चाहूँगी मैं मेरे पेशेंट्स में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो जब बहुत खांसी होती है, खांसी कफ भर गया है, तो उस दौरान हम लोग नेबुलाइज़र वगैरह देते हैं बच्चों को, है ना, पंप देते हैं, नेबुलाइज़र देते हैं। तो उस टाइम पे इवन नेबुलाइज़र में, जैसे नेबुलाइज़र का जो पानी होता है उसके अंदर आप अगर एंटीमटाट की कुछ बूंदे डाल के बच्चे को नेबुलाइज़ करते हो, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। ये मैंने खुद आजमाया है, तो आप भी ये करके देखें। होम्योपैथ की सलाह अगर लगे तो ज़रूर लें, ठीक है। और आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप भी कोई ऐसा केस शेयर करते हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए, और अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।